स्वागत है आप लोगों का। देखिए हम लोग आज यहाँ पे जीके जीएस पीवाईक्यू बेस करेंगे जो कि यूपी पुलिस से संबंधित है। ठीक है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की है तथा रेलवे एसएससी जो भी है उनमें सब में आए हुए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जीके जीएस प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? 1936, 1937, 1938 या 1940? बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है। देखिए सुभाष चंद्र बोस इसमें बने थे 1938 में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन, ठीक। हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। और 1939 में बताइए आप लोग, 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इसमें एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस तथा दूसरी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की ज्यादा लोकप्रियता थी, इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। और पट्टाभी सीतारमैया किसकी तरफ से इलेक्शन लड़े थे? गांधी जी की तरफ से। तो इसमें गांधी जी को बुरा लगा, तो इसके चक्कर में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे करके 1939 में ही किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुरु गोविंद सिंह ने कब खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1799, 1699, 1689 या 1789? बताइए। गुरु गोविंद सिंह सिख कौन से गुरु थे, किस नंबर के? ये 10वें गुरु थे। सबसे पहला नंबर तो ये है, ठीक। 10वें गुरु थे। और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। चलिए आगे चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? 1829, 1729? देखिए दो ऑप्शन है, एक जैसे ही है, कोई बात नहीं। इसमें बताइए। देखिए इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहली चीज तो ये गवर्नर जनरल थे भारत के प्रथम, ठीक। और सहयोग इसमें किसका प्राप्त हुआ था सती प्रथा का अंत करने में? सहयोग अगर बात करें तो किसके सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था? राजा राममोहन राय के। राजा राममोहन राय के। कब किया था? 1829 में, ठीक। 1829 में किया था। अच्छा बताइए, राजा राममोहन राय ने और किस चीज की शुरुआत की थी इन्होंने? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में ब्रह्म समाज की, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? प्रश्न है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, टकला मकान या सिंगूर का पठार? काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी, जो कि कपास की खेती में प्रयुक्त होती है। कपास की खेती इसमें अच्छी होती है, ठीक। पाई कहाँ जाती है? दक्कन का पठार। अच्छा बताइए, ये टकला मकान कहाँ? आप लोगों के लिए है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा एक टकला मकान कहाँ है। निम्न में से पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दो दो बेटा,
मेहंदीगिरी और धूपगढ़। देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन अन्नाईमुड़ी। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो ये कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, अब कौन सी श्रृंखला में है? अगर बात कर लें श्रृंखला कौन सी है यहाँ पे, यह श्रृंखला है अन्नामलाई, अन्नामलाई। ठीक। अच्छा, सेकेंड ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेकेंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दो दो बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ठीक, 2637 मीटर। अच्छा, महेंद्रगिरी कहाँ है? आप लोग बताइए, महेंद्रगिरी कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किस वर्ष संविधान संशोधन हुआ था? अच्छा, संविधान संशोधन किस वर्ष प्रथम हुआ था, ये बताइए। संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है? संविधान संशोधन लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से। भाग कौन सा है? भाग है 20। और बात करें अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 368। अनुच्छेद कितना है? 368। और संविधान संशोधन कर कौन सकता है? कौन संविधान संशोधन करता है? संसद। ठीक, ये चीजें इतनी आप याद रखना। अब संविधान संशोधन सबसे पहली बार कब हुआ था? 1951 में। संविधान संशोधन की अनुसूची कौन सी है? 9वीं अनुसूची है। ठीक, अब किससे संबंधित था? यह भूमि सुधार से था। भूमि सुधार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। सबसे पहले बताइए, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 1973 में। ठीक, अब कौन से राज्य से हुई थी? सर्वप्रथम राजस्थान से। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959। ठीक, जिला कौन सा था? नागौर जिला था और बगदरी गांव था। ठीक, ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? वो था आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए। 2025 में उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक जोन कितने? विशेष आर्थिक जोन को क्या कहते हैं? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कितने हैं? 31। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन शामिल नहीं था? काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। नहीं, सॉरी, 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ के पास है। इसमें कौन कौन शामिल था? अशफाक उल्लाह खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और भगत सिंह नहीं थी। ठीक, अच्छा, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ हुई थी, बताइए। फांसी हुई थी इनको गोंडा में। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी गोंडा में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक यानी कि प्रस्ताव किसने रखा था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। नारा इसमें कौन सा दिया गया था? करो या मरो। करो या मरो किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ठीक,
भारत छोड़ो आंदोलन किया किसने था? गांधी जी ने ही किया था। मगर प्रस्ताव किसने रखा था इसमें? जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा था। ठीक, देखिए ये रैपिड रिवीजन है। बाकी बताइएगा आप लोगों को, ये मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हो तो बताइएगा। इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ताकि चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।